इस स्कूल या कॉलेज में जो सिखाया जाता है, ठीक है, वो क्या है, सिर्फ आपको डिग्री के लिए, और आपका जस्ट वो क्या होता है, एकेडमिक नॉलेज गवर्नमेंट, मिलता हाँ, है। गवर्नमेंट एग्जाम्स में बैठ सकते हो। गवर्नमेंट एग्जाम्स में बैठने के लिए वो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए, क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफिकेशन अचीव करना, उसके बाद वो कॉम्पिटिशन्स में बैठ के एक दूसरे को हराना, बस। जो एक ही चीज पढ़ रहा है, एक ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स को हराने के लिए, और उसको क्या चाहिए वो पाने के लिए। बाकी ये भूल जाता है कि हमें जो चाहिए वो पाने के लिए पहले हमें कुछ है उसको देना चाहिए। जो चीज हमें है उसको देना चाहिए, और देने का वो जो काबिलियत है ना, एबिलिटी, उसको बिल्ड करना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी चीज अगर पकड़ते हैं ना, जैसे कि मैंने अभी, जैसे कि मेरा अभी 2 स्मार्टफोन अभी मेरे हाथ में है, दोनों ही मेरा है, ठीक है। भगवान ने बहुत कुछ ज्यादा ही दे रहा है सब कुछ, ठीक है, पता नहीं। मेरे कंप्यूटर भी 2 है, फोन तो 3-4 फोन है शायद, हैं, सब कुछ। मतलब अभी जो पकड़ रहे हैं ना, सी आई एम गेटिंग दिस थिंग बिकॉज आई डिजर्व इट। सुनो, अभी जो कुछ पकड़ते हैं ना हम लोग, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये फोन मुझे अभी पकड़ना है, दिस इज नोकिया 8.1। ये फोन मुझे अभी पकड़ना है। देखो, पकड़ने से पहले हम क्या कर रहे हैं, ये हाथ को ऐसे पहले खोलना पड़ रहा है ना, हाथ को पहले खोलना पड़ रहा है, उसके बाद हम लोग ग्रैब कर सकते हैं, है ना। देखो, इसमें एक बड़ा सा लेसन है, मैं वही लेसन अभी मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। कोई भी चीज जब हम अचीव करने के लिए ग्रैब करते हैं ना, पहले मुट्ठी को रिलीज करते हैं, पहले हाथ को ओपन करता है ना, तो इट मीन्स, सो दिस गिव्स यू अ लेसन। दैट मीन्स व्हेन यू वांट टू गेट व्हाट यू वांट, यू नीड टू ओपन व्हाट यू हैव। मतलब पहले देना सीखो, हाथ खोलना सीखो। हाथ खोलना मतलब हाथ खोल के दो या उसके बाद यू कैन गेट व्हाट यू वांट। यही सिखाना चाहिए, यही सिखाना चाहिए, एकदम यही सिखाना चाहिए स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में। और एमबीए है ना, एमबीए में क्या होता है ना, अभी केस स्टडी ज्यादा चल रहा है, सिलेबस स्टडी से ज्यादा क्या चल रहा है, केस स्टडी, डेटाबेस एनालिसिस बेसिस में इसको सिखाया जा रहा है। इसीलिए एक कॉर्पोरेट सेक्टर से आया हुआ स्टूडेंट 5 का काम अकेला करता है, और एक गवर्नमेंट, है ना, और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आया हुआ स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स एक का काम करता है। यही है अंतर, यही है डिफरेंस। इसीलिए तो कॉर्पोरेट, जो कॉर्पोरेट कंपनी है उसमें सबसे ज्यादा वही कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं जो जिसमें उसका काबिलियत है, यानी कि कैपेबिलिटी है, स्किल है उसके अंदर। वो डिग्री से नहीं हायर करता। वो इंटरनेशनल कुछ कंपनी है ना, वो डिग्री से हायर नहीं करता। नहीं वो तुम्हें क्या पता है, तुम्हें क्या काबिलियत है, तुम्हें क्या एबिलिटी है, एक्सपीरियंस क्या है, या एक्सपीरियंस या स्किल्स के बेसिस में कैपेबिलिटी क्या है, कि तुमने क्या डिस्कवर किया, क्या इन्वेंट किया। जैसे गूगल में जाओगे, फेसबुक के काम करने जाओगे, अरे व्हाट हैव यू इन्वेंटेड। हमने खुद में भी तो फेसबुक क्या बोलेगा, अरे मैंने खुद ही तो मैंने ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट किया, मैंने खुद ही तो ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट किया, बट आई वाज जीनियस आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। सो मैं क्यों लूं एक ग्रेजुएट को, तो मेरी तरह ही कोई दूसरा जीनियस को मुझे चाहिए, जो अटेंडेंस 70% अटेंडेंस के लिए या सर्टिफिकेट के लिए नहीं पढ़ा था, कोई हायर नहीं करेगा, राइट। तो यही अभी मॉडर्न स्टूडेंट्स को जानना पड़ेगा। अभी क्या कर रहा है ना कि हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट, हर एक ग्रेजुएट चेजिंग फॉर व्हाट दे वांट। अरे तुम्हें क्या चाहिए वो बाद में सोचो, तुम क्या दे सकते हो वो सोचो, क्योंकि दुनिया लेने के लिए बैठा है, देने के लिए नहीं। देने के लिए नहीं है, ठीक है ना। ठीक, एकदम अच्छा बात बोल दी। दुनिया लेने के लिए बैठा है, देने के लिए। अरे विवेक बिंदा को इतना मिल रहा है, क्यों किए, वो दे रहा है ज्यादा। पहले वो पहले देना पड़ेगा, ठीक है, वही तो। अगर जब तक तुम नहीं दोगे तो उसका तब तक तुम्हें कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। अरे वो बहुत सारा क्वेश्चन हमने एग्जाम में लिखता है, बट हम लोग एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखता कि व्हाई शुड पीपल पे यू मनी। ये क्वेश्चंस कभी एग्जाम में आता नहीं है ना। वो जियोग्राफी में, हिस्ट्री में, मैथ्स में, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई काम का नहीं है, वही कोई काम का नहीं है। किसी भी कंपनी में, कोई भी सेक्टर में आप जब जॉब करोगे तो इसका नॉलेज का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। वो रीच डैट पोर डैट में एक ही मैसेज है, रीच डैट पोर डैट में एक ही मैसेज है। अरे पैसों के, देखो, पढ़ने के लिए पैसा चाहिए,
पढ़ाई क्यों करता है? जॉब करने के लिए। जॉब क्यों करता है? पैसे के लिए। तो अल्टीमेटली पैसा ही तो चाहिए। अब देखो पढ़ने के लिए भी पैसा चाहिए। तो अगर हमें आगे अर्निंग ही अगर सबसे अल्टीमेट गोल है, अर्निंग अगर अल्टीमेट गोल है तो स्कूल लर्निंग को स्किप करके पैसा कैसे कमाया जा सके वो क्यों नहीं सिखाता स्कूल? पैसा कैसे अर्न किया जा सकता है स्कूल कॉलेज वो क्यों नहीं सिखाता है? गुड क्वेश्चन। रिच डैड पुअर डैड में यही एक बोला था रॉबर्ट कियोसाकी ने। और सोनू शर्मा भी 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया, वो यही मैसेज उसने दुनिया को दिया। मतलब जो अर्निंग करना चाहता है, अरे अगर अर्निंग करना ही पर्पस है, स्टडी करना जो भी कर रहे हो, तो व्हाई शुड स्कूल नॉट टीच अबाउट अर्निंग? नो। तो पैसों के बारे में बात ही नहीं करता। नहीं पैसा बुरा चीज है, ऐसा बोलता है ना कि नहीं पैसा बुरा चीज है, मनी इज द रूट ऑफ ऑल द इविल्स इन द सोसाइटी, ऐसा बोला जाता है। और जो बोलता है वो क्या करता है ना, कितना मनी अर्न किया जा सकता है, तो वही सोच रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन से जो हमारा जो वो अंडरस्टैंडिंग है ना, इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। खुद के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर डेवलप करो, स्किल्स डेवलप करो। कौन सा स्किल्स जो सोसाइटी में चाहिए यार, जो इसीलिए तो क्या होता है कि अभी जो हम लोग जो स्कूल कॉलेज जो टीचर भी है, उन लोगों का भी इतना सारा नॉलेज नहीं है। वो क्या है, उसका सिर्फ ओनली एक ही सब्जेक्ट में सिर्फ नॉलेज है। अदरवाइज उसको हर एक साल जिंदगी भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, कि स्टूडेंट को कैसे इंस्पायर करे। अरे हाउ डिड हड़प्पन सिविलाइजेशन कोलैप्स, ये पढ़ने से क्या होगा? हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे वो कोलैप्स हुआ था, एकदम तबाह हो गया था, वो सिखाया जा रहा है हर एक साल। क्वेश्चंस भी आ रहा है, हर एक साल क्वेश्चंस भी आ रहा है। तो कोई काम का नहीं है क्वेश्चन। तो ये अवेयरनेस स्टूडेंट्स के ऊपर हमेशा वो चाहिए, ये अवेयरनेस चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन। हम लोग जो ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम है उसको धीरे धीरे बंद करना चाहिए। वही तो देखो, थॉमस बेबिंगटन मैकाउली ने वेस्टर्न एजुकेशन 1835 में क्यों लॉन्च किया था? अरे टू मेक अ स्लेव टू देयर कंपनीज, हम लोगों को स्लेव करने के लिए, दास करने के लिए, नौकर करने के लिए। इसलिए तो नौकरी को नौकर भी बोला जाता है, जो करता है नौकरी उसको नौकर बोला जाता है। इसीलिए तो हम इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ज्यादातर 99%, 90%, 95% पर्सन जॉब के लिए सिर्फ ढूंढते हैं, कोई जॉब देने वाला कोई नहीं है। तो सेल्फ डिपेंडेंट किसको बोलता है? सेल्फ डिपेंडेंट किसको बोलता है? खुद के पास स्किल है, सेल करने का एबिलिटी है, और दुनिया को जो चाहिए, सोसाइटी को जो चाहिए वो देने के लिए मेरे पास है। इसलिए आई एम सेल्फ डिपेंडेंट। आई डोंट हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम एट दिस मोमेंट। मेरा तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। आई एम हैप्पी विद द थिंग्स दैट आई एम गेटिंग। हाँ, आई विल गेट मोर इफ आई डिजर्व मोर। हाँ, स्किल अभी देखो, पहले मैं सिलीगुड़ी को सर्विस दे रहा था, तो द पीपल दे वुड पे मी फ्रॉम सिलीगुड़ी। अभी सो मेनी पीपल, कॉर्पोरेट सेक्टर बोलो, बिजनेसमैन बोलो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बोलो, सभी कनेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म में। दे आर पेइंग मी 1000 पर हेड फ्रॉम वेयर दे आर लिविंग। जहाँ पे से वो वेस्ट बंगाल में भी है, वेस्ट बंगाल के बाहर में भी है, दूर से भी मुझे अभी पेमेंट कर रहा है, क्योंकि आई एम गिविंग मोर देन बिफोर। पहले से मैं ज्यादा दे रहा हूँ, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू कोविड। ओके, क्यों थैंक्स किया? कोविड के वजह से ये अभी जो डिजिटल और ऑनलाइन सिस्टम चालू हो गया सबसे ज्यादा। अभी ये फ्यूचर में ऐसा ही होने वाला है, जैसे कि अब बेंगलोर, आपका दिल्ली, मुंबई, इसमें क्या होता है, सब डिजिटल एंड ऑनलाइन ही क्लास और वर्क फ्रॉम होम में चलता है। ठीक है, कोई किसी का टाइम नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट में जाके 6 महीने के लिए, एक साल के लिए कोर्स करो, ट्रेनिंग करो। इसलिए इस मॉडल को बनाया गया है। एकदम वी हैव टू ग्रो विद द लेटेस्ट इनोवेशन। क्या है, जैसे कि तुम ऑनलाइन जब तक नहीं आओगे तो तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे दुनिया का साथ और पूरा इंडिया के साथ। एकदम, इसीलिए तो देखो, मैं कैनेडियन से भी बात कर रहा हूँ, अमेरिकन से भी बात कर रहा हूँ जी। वी आर हैविंग इंटरनेशनल कन्वर्सेशन। हाँ, वहाँ पे मैं इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूँ, वहाँ पे मैं इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूँ, बट वहाँ पे मैं नॉलेज को एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं नॉलेज को यूज कर रहा हूँ टू लीड देम। और जो है ना, अमेरिकन, कैनेडियंस, दे आर ऑल्सो लिसनिंग टू माई कन्वर्सेशन बाय सिटिंग विथ मी मोर देन आवर्स।
यू नो, Okay. हर एक घंटा बहुत सारा टाइम अभी अमेरिकन, कैनेडियंस, यूरोपियन पीपल भी अब मेरे साथ स्पेंड कर रहा है, बिकॉज दे लव व्हाट आई से, दे लव व्हाट आई शेयर। ओके, Right. तो ये है नॉलेज का पावर। और कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन से तुम दुनिया को कनेक्ट कर रहे हो, किससे? Right. इंग्लिश लैंग्वेज से। हिंदी में नहीं होगा, बंगाली में नहीं नहीं होगा। होगा। दैट्स व्हाई इंग्लिश कम्स टू हेल्प यू टू कनेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, एंड यू कैन गेट व्हाट यू वांट। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि अमेरिकन या फिर जो दूसरे कंट्री में रहते हैं ना, वो कैसे मुझे पेमेंट करेगा, मैं वो भी सिखाऊंगा उसको। मैं अभी वो भी सिखाऊंगा। ऐसा टाइम आएगा तुम हम्म। रात में सो रहे हो, सुबह उठ के देखो अकाउंट में पैसा घुस वही तो, घुस हाँ, गया। पैसिव इनकम। अभी तो मैं वो भी ढूंढ रहा, मैंने पेपाल को देखा, पेपाल कैसे इंटरनेशनल हाँ। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, मैं वो भी सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी वो फॉरेन कंट्री से फॉरेन करेंसी फॉरेन कंट्री से फॉरेन करेंसी को अभी मेरे अकाउंट में डालना पड़ेगा, इसीलिए मैं वो भी रिसर्च कर रहा हूँ कि पीपल आर कनेक्टिंग। ठीक है, अभी देखो वो अभी कनेक्ट हो रहा है मेरे से, देखो मैं कैसे इनोवेटिव आइडियाज मैं जनरेट करता हूँ खुद में। दोज पीपल हु आर कनेक्टेड विथ मी, दैट मीन्स आई कैन गिव देम सर्विस, क्योंकि मेरा सर्विस नॉलेज एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल है। जी जी जी। ये मैं दे सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैमरा एंड ऑडियो। सी दिस वन, द पावर ऑफ दिस माइक। माइक। You don't know the power of this mic and the camera. We are talking after watching each other. Okay. इसका जो पावर है ना, दुनिया हिला देगा, पता है? अरे विवेक बिंद्रा को कौन जानता था पहले? YouTube में आया, हमने देखा और उसको सुना। देखो, देखना एंड सुनना, that made what विवेक बिंद्रा is today. या ओके, हम में भी एक ही चीज है, और थोड़ा बाइसेप भी ज्यादा है मेरा। हाँ, वेल शेप्ड है मेरा बॉडी, ज्यादा, बहुत कुछ ज्यादा है। देखो, हर एक इंसान इक्वल नहीं है। नहीं, सब में कुछ ना कुछ। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। मैं Yeah, नहीं बोलूंगा कि मैं विवेक बिंद्रा बनना चाहता हूँ, नहीं नहीं। हाँ, मेरा भी एक ही बात है कि किसी का देख के या किसी को देख के कॉपी मत करना। जो अपने अंदर जो यूनिक है उसको सबके साथ, सबके पास वही तो दिखाना। भगवान ने हम लोगों को यूनिक बनाया, इसलिए तो फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करता है। पेरेंट्स का फिंगरप्रिंट्स एक है और चिल्ड्रन का और एक है। इसका मतलब क्या है? चिल्ड्रंस विल नॉट बी, चिल्ड्रंस मे नॉट बी व्हाट देयर पेरेंट्स आर। गॉड क्रिएटेड एवरीवन फॉर यूनिक, एंड उसको हाईलाइट करना है, उसको उतर के एकदम उसको हाईलाइट करके एकदम दुनिया में छाना चाहिए। संदीप महेश्वरी does not want to be like Vivek Bindra. Vivek Bindra does not want to be like Sandeep Maheshwari. Okay. They are Gorgopal Das, Radhanath Swami, Joel Austin, and then V.K. Shivani. They are all individuals, right? Yeah. And they have all individual qualities. That's why they have created their identities. So why not we? I have my individual qualities. Sure, absolutely. So you have your individual qualities. बट क्या है ना कि ये जो इंडिविजुअल क्वालिटीज को हाईलाइट करना ही मेंटर का काम होता है, टीचर का काम होता है, कोच का काम होता है। जैसे वो महाभारत में द्रोणाचार्य वाज द मेंटर ऑफ 5 पांडवास। अभी द्रोणाचार्य को देखो, हर एक टीचर को द्रोणाचार्य की तरह ही होना चाहिए। वो हर एक को वो द्रोणाचार्य, वो देखो द्रोणाचार्य हर एक को अर्जुन नहीं बनाया, दुर्योधन है ना। तो 5 पांडवस को 5 स्किल्स क्वालिटी दे के वो एकदम इंडिविजुअल्स बना दिया। ठीक। और अर्जुन तो हाईलाइट हुआ वो कृष्ण के लिए, है ना। और द्रोणाचार्य he developed the skills and knowledge equally among all the 5 Pandavas, but their respective fields are different, है ना। क्वालिटी का दूसरा। तो हमें भी ऐसा चाहिए और टीचर्स भी ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। आई डोंट नो व्हाट द सोसाइटी थिंक्स, बट मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है या फिर मेरे हिसाब से ठीक है? नहीं, आपको सबके हिसाब से ठीक ही पता है। वही मैं तो सोनू शर्मा देखो, वो भी जो मैसेज देता है ना, एक ही चीज बोलता है, अरे पढ़ाई कर रहा हो ठीक है, सोशल स्टेटस की जरूरी है, एक सर्टिफिकेट जरूरी है, तुम्हें ग्रेजुएट बनना है, वो तो जरूरी है। इंसान को बोलना है कि आई एम ग्रेजुएट। अरे लॉट ऑफ ग्रेजुएट्स दे आर कमिटिंग सुसाइड, वो भी तो देखो। हैं? कितना ग्रेजुएट्स अभी सुसाइड कर रहा है। अभी देखो पीएससी में कितना मूवमेंट चल रहा है। कल तो देखा कि ग्रुप में और एकदम बहुत सारा स्टूडेंट इतना वो
क्या होता है, इतना नार्वा अरे व्हाई शुड वी डिपेंड ऑन गवर्नमेंट, डू समथिंग देन द गवर्नमेंट विल डिपेंड ऑन यू। तो हमें गवर्नमेंट के ऊपर क्यों डिपेंड करोगे? अरे भगवान, मैं आई डोंट रियली अंडरस्टैंड देयर मेंटालिटी। अरे पढ़ाई किया, ठीक है, किया तो नॉलेज गेन किया, भी ग्रेजुएट हो, बस हैप्पी रहो। अभी जो करना है खुद के ऊपर काम करो, बस डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। अरे मैंने द गवर्नमेंट में आई डोंट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट रियली, ठीक है, पर ऐसा भी दिन आएगा ना कि गवर्नमेंट को हेल्प करूंगा, बस ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। सबका मेंटालिटी हो गया कि अभी मेरा डिग्री खत्म हो गया तो मुझे अभी गवर्नमेंट सर्विस चाहिए। अरे गवर्नमेंट सर्विस ग्रुप सी डी के लिए बाप रे, दिन रात मेहनत करते जा रहे, मेहनत करते जा, 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल सबको दे पाएगा। उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट सबको दे पाएगा, उसके अंदर में हर एक ग्रेजुएट को तो ये तो समझना चाहिए कि गवर्नमेंट हर एक ग्रेजुएट को वो जॉब नौकरी नहीं दे पाएगा, क्योंकि इंडिया इज होल्डिंग कैपेबिलिटी नहीं है। इसका कारण है इंडिया इज होल्डिंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अरे दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान तो इंडिया में है, तो कैसे गवर्नमेंट देगा? अभी जो बाइडेन भी अगर आ जाए ना, अगर रूस प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी आ जाए ना, तो भी इंडिया को वो रन नहीं कर पाएगा, तो भी वो जॉब नहीं दे पाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ही ज्यादा बढ़ गया। और सरकार कैसे चलता है? सरकार कैसे चलता है? वो टैक्स से चलता है ना। टैक्स कौन देता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टैक्स देता है? नहीं देता है। टैक्स देता है कौन? जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, वो टैक्स देता है। अभी 90% पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं? 90% पेरेंट्स बोल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब चाहिए। 10% स्टूडेंट्स दे बिकम एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन। सो अब 10% स्टूडेंट्स अगर टैक्स दे 90% गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट चलेगा? नहीं चलेगा। तो अगर 10 स्टूडेंट्स गवर्नमेंट को टैक्स देता है बिजनेस में जाके, और 90% स्टूडेंट्स वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देगा, तो वो टैक्स से वो सैलरी मीट कर पाएगा? कभी नहीं। तो सरकार कैसे देगा? तो अगर हम लोग ममता जी को, सीएम को अगर दोष दे हमेशा, अरे बेचारी क्या करेगी बोलो? कहाँ से मिलेगा? देखो आई एम सब, अरे मोदी को दोषारोप करे तो कहाँ से, बेचारा कहाँ से देगा? वो तो चला रहा है ना देश, वही बहुत है। हम लोग अभी तक वो मारा मारी झगड़ा वगैरह नहीं हो रहा है, ये बहुत है। शांति से सो तो पर है ना, शांति से 3 टाइम्स तो मिल रहा है ना, जिम में जाता है, इन्वेस्ट करता है, मनी अर्निंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इससे ज्यादा क्या चाहिए गवर्नमेंट? मैं तो सच में, मैं ममता जी को बोलता हूँ, मैं सीएम का भी, मैं आई एम रियली थैंकफुल टू देम। ममता जी भी अच्छा है, मोदी जी भी अच्छा है, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट उसके हिसाब से जो जितना हो सके वो कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स खुद का एबिलिटी बिल्ड नहीं करेगा, स्किल्स नहीं बिल्ड करेगा, अगर गवर्नमेंट के ऊपर हमेशा ही पड़ा रहेगा कि दो, अरे तुम में क्या है दो। इसलिए ममता जी ने एक बात बोला था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक। देने से पहले, मेरे से लेने से पहले तुम में क्या है वो देना सीखो। यही बात को बहुत सारा पॉलिटिशियन ने नेगेटिवली ले लिया। अरे कैसा गवर्नमेंट है? नहीं, ये सच बोला गवर्नमेंट, वो ममता जी भी सच बोला कि वी डू नॉट गेट द थिंग्स इफ वी डोंट हैव एनी थिंग्स टू गिव। पहले देना सीखो, यही बोला था। मेरा ही जो मैसेज है ना, वही ममता जी ने बोला था। पहले देना सीखो, उसके बाद मैं दूंगा। देना सीखो। तुम गवर्नमेंट को कैसे सपोर्ट करोगे? स्किल्स है क्या? अगर तुम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो तो जॉब बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। जैसे कि हम skill.com, अगर तुम जॉब, अभी देखो skill.com मेरा एक प्रोग्राम है, मेरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारा टीचर्स अगले दिन जुड़ जाएगा कि एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्टेट लेवल में। पहले लोकल एंड देन ग्लोबल कर रहे हैं। मैं हूँ, लोकनाथ दास है मेरे साथ, मेरा भाई, मेरा स्टूडेंट, मेरा प्रो। उस दिन जब बात हुआ था ना, एकदम वो लोकनाथ दास है, वो भी काम कर रहा है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं स्किल्स के ऊपर। और स्टूडेंट्स को भी वो स्किल्स भी हम लोग देने के लिए अभी मैं भी धीरे-धीरे आपके साथ भी जुड़ जाना, बस और क्या चाहिए। विवेक बिंदा के साथ कनेक्टेड हो, मेरे साथ कनेक्टेड हो, skills.com के साथ कनेक्टेड हो, और क्या चाहिए? बस वही तो हम लोगों का मेन तो पर्पस वही है कि दुनिया को कैसे सोसाइटी को कुछ स्टेबल दे सके, जैसे कुछ वहां से कुछ इनकम या इनकम जनरेट कर सके, राइट। इसीलिए देखो, मैं इंग्लिश टीचर हूँ। मेरा जो ब्रांड है ना, पीपल नो मी नॉट बाय नेम, दुर्लभ, जो दुर्लभ नाम के ऊपर है ना एक ब्रांड है इंग्लिश, ठीक है। और कोई भी तो वही बोलता है कि सर यू आर ए ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर,
बोलता है किसी की, नॉट एवरीवन। देखो हम दोनों का जो वीडियो है ना, बहुत बहुत लोग देखेगा, वो जो लोग देखेगा ना, जो पॉजिटिव लोग है वो पॉजिटिव ही सोचेगा, और जब नेगेटिव मेंटालिटी है वो नेगेटिव सोचेगा, हाँ, बड़ा बड़ा बात कर रहा है। तो वही करने दो क्योंकि वी नीड नेगेटिव पीपल टू शो द डिफरेंस। तुम्हें कॉमिस नहीं करेंगे जब तक तुम्हें आग नहीं लगेगा, आग नहीं लगेगा, राइट, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। इसलिए देखो मेरा, देखो वी वर क्लासमेट, राइट, हम दोनों क्लास में थे ना। हम दोनों का जो सेपरेट स्किल्स है ना, वो हम दोनों को डिफरेंट बना दिया, है ना। तुम्हारा स्किल्स, तुम्हारा पोटेंशियल तुम्हें बना दिया, मेरा स्किल्स, मेरा पोटेंशियल मुझे बना दिया, ठीक है। अभी बहुत सारा लाइक यू, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स हु आर कनेक्टेड टू मी टू गेट व्हाट दे वांट। उसको स्किल्स चाहिए। मैं देखो पैसों से तो मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ, नहीं, बट मैं ऐसा चीज दे रहा हूँ ना, पैसों से मिलता नहीं है, पैसे से नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली, ठीक है। इसीलिए पैसे से नहीं मिलता, ये राइट है, एकदम सही बात बताया, मन का बात बताया। बहुत सारा कॉल्स आता है, पता है अभी हमेशा, और मैं ऐसे करके ना साइलेंट कर देता हूँ, पता है क्यों? मेरा भी ऑफिस से अभी 5-6 कॉल आ गया। देखो कॉलेज में एक दिन था जब मैं फोन लेके जाता था ना, हमेशा इंतजार करता था, कितना सारा, कितना खूबसूरत रिंगटोन लगाया मैंने, कॉल भी नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता। एक दिन था जब कॉल के लिए, रिंगटोन के लिए वेट करता था, और आज एक दिन है जो कॉल आता है तो रिजेक्ट कर देते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं, क्योंकि मेनी कॉल्स, क्योंकि मेरा वैल्यू बढ़ गया, मेरा वैल्यू बदल गया। दैट टाइम पीपल, सोसाइटी डिड नॉट नीड मी सो मच, इसलिए कॉल भी नहीं आता था। एंड नाउ इट इज आई गॉट वैल्यू डिमांड, बस इट शोज। मेरा इनकमिंग कॉल्स बहुत ज्यादा, मेरा आउटगोइंग कॉल नहीं है सच में। I don't have outgoing calls in my call log. All are call coming from incoming. Incoming call. इसका मतलब क्या है? तुम कितना important हो? Yeah. कौन कितना important है ना, वो कॉल लॉग देखने से ही पता चलता है। अगर तुम्हारे मोबाइल में आउटगोइंग ज्यादा है, मतलब you are looking for help, somebody to connect. Yeah. And if incoming calls are coming, मतलब people are looking for your help. Yeah, right. बस एक फोन कॉल लॉग देखने से ही पता चलता है किसका वैल्यू कितना ज्यादा है। Am I right? Yeah, absolutely right. बस बहुत सारा कॉल आता है, मुझे पता है, क्योंकि लोगों को किसी का ना किसी का कोई तो प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपको फोन करता है। और मुझे ये भी पता है, people why do they connect me? They connect with me because they need something. ठीक है? इसीलिए you know what is you have I have in value. So right. And Sanjit, you won't imagine, there are so many people who really don't like me, okay? Behind my back they talk negative things, but in front of me they're coming to me to get what they want. और सामने में ना वो आता है लेने के लिए, उसको जो देखो सक्सेस, नॉलेज ऐसा चीज है ना, हर एक इंसान को चाहिए, वो चाहे वो मेरा एनिमी हो फिर भी। इसीलिए एक बात है ना, तो एनिमी जो है ना, एनिमी को जब तक तुम अपने तरफ से दोस्त नहीं बना लोगे तब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। एनिमी मान लो तुम्हारा पीछे लग रहा है, तुम्हारा बदनाम कर रहा है, लेकिन उनको के साथ क्या है, रिलेशन बनाना है, ठीक है। हाँ, आई डोंट केयर एक्चुअली। देखो मेरा उसके, हाँ रिलेशन, हाँ आई ट्रीट देम। सी लोग हमसे कैसे ट्रीट करता है वो उसका प्रिंसिपल्स है, उसका कल्चर है ना। एंड हाउ आई ट्रीट पीपल, दैट इज माई प्रिंसिपल, दैट इज माई एजुकेशन। कोई दूसरा नेगेटिव पर्सन कोई नेगेटिव वे से बिहेव करे, मतलब वो नेगेटिव है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। और मैं कैसे बिहेव करता हूँ तो वो मैं कैसा हूँ वो मैं रिफ्लेक्ट करूंगा। एग्जैक्टली, दिस इज द थिंग। इट वाज अ नाइस कन्वर्सेशन। हिंदी में इतना अच्छा पहली बार बात बोला तुमसे। ठीक, फास्ट टाइम आज से स्टार्ट हुआ तो और धीरे-धीरे देखो ना क्या होता है। अभी देखो ना, विवेक बिंदा के असिस्टेंट भी बन जाना तुम, ठीक है? दाया हाथ बाया हाथ सब हो जाएगा। मैं तो एक महीना हुआ तो 1 साल के बाद तुम देख लेना मेरा क्या बन जाता है, कहां से कहां चले, चेंजिंग आता है। मेरा अंदर में जो आग है ना, वो जब तक बाहर नहीं निकलता ना तब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। सेटिस्फेक्शन। चलो शुरू करते हैं सिलीगुड़ी से ही, ठीक है? कोई बात नहीं, फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, ठीक है? या श्योर। ओके, एंड सी यू टुनाइट। रात को तो आ रहे हो ना? रात आज टुडे सैटरडे। सैटरडे टुडे आई हैव ड्यूटी।
Okay, Oh, then I can 92. arrange. Then I will absolutely I will go. Definitely. So Okay, our online class is over. The morning session online is over. Now offline class we will explore more. Okay. Yes, sure. Bye bye. Have a great day. And I'm going to make a content with this conversation because this is very Okay, effective okay. for the students and graduates. Absolutely. Okay. Bye bye. Okay, And- okay, हाँ, sir. and I also yeah, what? 12 बज गया actually, देखा. हाँ, कुछ 2 कुछ घंटा हो अच्छा गया. करे कुछ अच्छा करे तो टाइम ऐसे चला जाता है ना कि पता ही नहीं चलता. पता नहीं चलता. तो सीखने का चीज ये है ना, वो माने इसलिए मजा आ गया. इसलिए बोलता है कि हैप्पी मोमेंट्स दे फ्लाई फास्टर, सैड मोमेंट दे डोंट वांट टू लिव. Don't. अभी हैप्पी मोमेंट्स है ना, इसलिए देखो 12 बज गया. Okay, so then if I have possible, then I will go to your class. If I have And, possibility, okay, or if If I possible, have possibility, I'll go okay, to your class. go to your class. देखो मैं ना And we'll तुम्हारे discuss जितना तुम about ना my- इंग्लिश में काम करते, तुम सब कुछ हर एक सेंटेंस को इंग्लिश में ही बोलना, ठीक है? हिंदी में भी बोलना, इंग्लिश में भी बोलना, and I'll just correct it one by one. That will be your lessons. Okay, ठीक okay, है? okay, sure. मतलब तुम इंग्लिश में बोलना कोशिश करो, हिंदी को पंच करके इंग्लिश में बोलना Okay, कोशिश हाँ, करो, हिंदी, इंग्लिश and में, हाँ, mix. I'll try to find out the mistakes you are making in your speech, ठीक है? Okay. और मैं वो जो मिस्टेक्स में निकाल के दूंगा ना, हम्म, वो मिस्टेक्स तुम नोट डाउन कर लेना. That is the Sure, practical sure. English language. You are speaking in English, making mistakes, you are learning directly at the real time. Okay. ठीक है? So stay happy, stay blessed and shine on. ठीक है? रात में मिलते हैं बाद में. Okay, Talk thank to you later. so much. Okay.